नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 का हल प्रश्न पत्र हमने हल करा था। जो हमने आधा करा था, आधा बचा हुआ है, वो आज हम हल करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी प्रश्न संख्या 31। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा तत्सम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, उद्गम। अगला है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का, विदेशज का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा तद्भव। अगला है, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा सी, देशज। अगला है, अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा डी, विदेशज। अगला है, लालटेन शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा डी, विदेशज। अगला है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, रूढ़। अगला है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, यौगिक। अगला है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, योगरूढ़। अगला है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। ठीक है, तो कौन सा शब्द होगा? डी, लड़का। विकारी क्या हो? विकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अगला है, विकारी शब्द का उदाहरण है बहुत, इधर, इसलिए, ओह। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बहुत। अगला है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो गाय, भैंस, हरिण, सिंह। तो इसका क्या सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गाय। अगला है, दुकूल का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, धरती, नभ, अंतरिक्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, कपड़ा। अगला है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पूर्व। अगला है, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है हिमांशु, हिमालय, हेमंत, हिम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, हिमालय। अगला है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समुद्र, सोता, समाधि, संसार। तो इसका सही जवाब होगा ए, समुद्र। अगला है, अलाव का पर्यायवाची शब्द है अंगीठी, जल, धरती, आकाश। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अंगीठी। अगला है, विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत, समान, कम, छोटा। तो इसका सही जवाब होगा 48 का ए, बहुत, विपुल का बहुत। ठीक है, अगला है, रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम, नींबू, इमली, जामुन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आम। आम को रसाल भी बोलते हैं। सौगात का पर्यायवाची शब्द है परिणय, भेंट, परिणाम, प्रेम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, भेंट। अगला है, मशगूल,
का पर्यायवाची शब्द है मसूल, व्यस्त, मशहूर, महफिल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, व्यस्त। अगला है अधम का विलोम है। ठीक है, तो अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम, नवीन, प्राचीन, मध्यम। तो इसका सही जवाब होगा उत्तम। अगला है पश्च का विलोम शब्द है अग्र, अजगर, अजर, आरोह। तो इसका सही जवाब होगा अग्र। अगला है पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रचीति, प्रातीची, प्राची, पौर्वाल्य, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, पौर्वाल्य। अगला है मौखिक का विलोम शब्द है लिखित, पठित, हस्त, फलित। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लिखित। अभिज्ञ ना का क्या एक अभिज्ञ शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा? ना जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जानने वाला। निर्गुण, निर्गुण का क्या होगा? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। अगला है बहुरिया। बहुरिया का अर्थ क्या होगा? लौटाने वाली, लौटने वाली, ना लौटने वाली, जाने वाली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लौटने वाली। राम की गाय दूध देती है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक आपका विधेय है। आगे बढ़ते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त वाक्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। ठीक है, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, मिश्र वाक्य। अगला है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। उसने चोर को पकड़िस, इस वाक्य का शुद्ध रूप है उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, उसने चोर को पकड़ा। आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय है आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट नहीं हुई, आपसे भेंट होती है, आपसे भेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपसे भेंट हुई। मुहावरा है वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। वैसी उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो। अगला है हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, तुच्छ वस्तु। ढींग हांगना का अर्थ है सेखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सेखी बघारना। आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल करना, चलना। तो इसका सही जवाब होगा ए, कतराना।
अगला है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, अत्यधिक बोलना, संभल कर न चलना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, दूसरे के काम में दखल देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, व्यर्थ की बातें ना करके अपने मतलब की बात करना। अगला है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे का और बुरे संग होना। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, बुरे का और बुरे से संग होना। अगला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ नकली परहेज, असली परहेज, गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज। तो इसका सही जवाब होगा ए, नकली परहेज। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, हास, उत्साह, शोक। तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रेम। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, दोहा है ये, सवैया है ये, चौपाई है ये, या सोरठा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये दोहा है रहीमदास जी का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण, विपर्य, अनुप्रयास। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, अनुप्रयास। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, भारतेंदु युग को। तो इसका सही जवाब होगा ए, आदिकाल को। अगला है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रवरदाई को, हेमचंद्र को। तो इसका सही जवाब होगा ए, विद्यापति को। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, ज्ञान मार्गी के, प्रेम मार्गी के, कृष्ण मार्गी के, राम मार्गी के। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, ज्ञान मार्गी के। ठीक है दोस्तों, अगला है पद्मावत के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो इसका सही जवाब होगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है नामदेव, कबीरदास, मीरा, शंकरदेव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, नामदेव। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु। तो इसका सही जवाब होगा सी, रीति काल। कवि सम्राट किसे कहा जाता है अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, या फिर आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ए, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध। अगला है भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला है रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका सही जवाब होगा छायावाद। अगला है अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका सही जवाब है बी सुमित्रानंदन पंत। अगला है कामायनी के रचयिता का नाम है? निराला, नागार्जुन, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। अगला है कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को, सुमित्रानंदन पंत को। तो इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर को। अगला है वर्ष 2008 ईस्वी किस जन्म शताब्दी है? किसकी जन्म शताब्दी है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, प्रेमचंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की। निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो इसका सही जवाब होगा नागार्जुन। ठीक है, अगला है गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद्र। अगला है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को, फणीश्वर नाथ रेणु को। तो इसका सही जवाब होगा ए प्रेमचंद्र को। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है औराई हिंगना, बिस्फी, सिमरिया, तरौनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा औराही हिंगना। अगला है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, रामवृक्ष बेनीपुरी को, रामधारी सिंह दिनकर को, फणीश्वर नाथ रेणु को। तो इसका सही जवाब है बी रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला है नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी केदारनाथ अग्रवाल। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक। तो इसका सही जवाब है डी आलोचक। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य इतिहास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी हिंदी साहित्य का विकास। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, नमस्कार।